हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ कन्हैया कुमार। तो आप सभी का स्वागत है भौकाल सीरीज में। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड। जो भी हमने बेसिक फार्मूला बताए हैं उनसे रिलेटेड क्या करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज का सेशन। तो आज का सेशन में हम क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है, कहता है क्या पहला क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC। क्या है सबसे पहला काम कि एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है भाई? तो ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल, वो भी कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका राइट एंगल जो है वो क्या है? A। उस ट्रायंगल का जो राइट एंगल है, यानी कि उस ट्रायंगल का जो राइट एंगल यानी 90 डिग्री बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है? ए पर बन रहा है। तो कहता है इफ़। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया। कह रहा था क्या, जो हमारा राइट एंगल है वो क्या है? ए है। मान लीजिए ये B है और ये क्या है? C है, ठीक है। राइट एंगल जहाँ पे कहेगा एट ABC, वहीं पे हम 90 डिग्री देंगे। समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं, ठीक है। कहता है इफ़ AB इज इक्वल टू 12 यानी 12, AB यानी AB कितना है? तो AB है हमारा 12। AB क्या है हमारा? 12 है। उसके बाद कहता है AC हमारा 5 है। ये जो AC है वो AC क्या है हमारा? 5 है। कहता है एंड BC जो है वो 13 है। BC कितना है? 13। यानी ये जो है वो BC जो है वो कितना है? 13। कहता है फाइंड, हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सारे के सारे फाइंड करना है हमारा, ठीक है ना। कहाँ से फाइंड करना है? एंगल B से, यानी एंगल B के साथ हमको। तो अगर हम बात करें एंगल B को लेके चले, क्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा कह रहा है एंगल B के साथ चलना। तो अगर हम एंगल B को अगर एंगल बना लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। ये मत सोचिएगा B को हमने अपने मन से एंगल बनाए, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि एंगल B से हमको चलना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करना। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं, हमने बता चुके हैं। कौन कौन होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमको फाइंड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। करें ना स्टार्ट। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे? साइन B, साइन B लेंगे, ठीक है ना। तो साइन B बराबर क्या होता है? तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यहाँ से अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 5, हाइपोटेनस हो जाएगा 13, यानी 5/13। क्या हो जाएगा यहाँ? यहाँ हो जाएगा 5/13, ठीक। उसी तरह कॉस B बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस। और बेस कितना है? तो बेस है हमारा 12, हाइपोटेनस है हमारा कितना? 13, यानी क्या हो जाएगा? 12/13, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 12/13। टैन B बराबर क्या हो जाएगा? तो टैन B बराबर हमारा हो जाएगा क्या? तो टैन B बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम क्या बोल रहे थे कि P बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो टैन B बराबर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। परपेंडिकुलर 5 और बेस क्या है हमारा 12। उसके बाद 3 तो हो गया, 3 और कॉट बी बराबर क्या होता है, तो कॉट बी बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5। उसके बाद अगर हम बात करें सेक बी का, तो सेक बी बराबर क्या होता है, तो सेक बी बराबर हमारा होता है क्या, तो h बाई बी, तो h कितना है 13 और b कितना है 12, तो क्या हो जाएगा h बाई बी मतलब क्या 13 बाई 12। और लास्ट क्या है हमारा कॉसेक बी, और कॉसेक बी बराबर क्या होता है h बाई पी, h कितना है हमारा 13, p कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 13 बाई 5। तो ये जो सारा का सारा निकला ना, यही है हमारा क्या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक है ना रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ से क्लियर हो गया साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉस। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, कहता है जिसका राइट एंगल ए ही है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमको ट्रायंगल बनाना। हमने क्या किया एक ट्रायंगल बना लिया जिसका राइट एंगल क्या है ए है, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। कहता है इफ ए बी जो है वो 5 है, ए बी जो है वो 5 है, ए सी जो है वो 12 है और बी सी जो है वो क्या है 13 है, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है साइन बी। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा साइन बी, तो बी ये है तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल, और इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन बी से हम देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और हाइपोटेनस 13, तो क्या हो जाएगा आंसर 12 बाई 13, ठीक है। उसी तरह कॉस सी से पूछ रहे हैं कॉस सी, तो देखिए कॉस सी यानी अगर इस एंगल से पूछ रहा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और हाइपोटेनस ये और ये बेस। तो कॉस सी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा सॉरी ठीक है बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस सी से बात कर रहा है तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो बेस क्या हो जाएगा 12 बाय 13, क्या हो जाएगा 12 बाय 13, यानी जहाँ से बोलेगा उसके सामने वाला साइड हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर। देखिए tan बी पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है tan बी, tan बी बराबर क्या होता है tan बराबर फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बी से पूछ रहा है ना यहाँ से तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या हो जाएगा 12 बाय 5, तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ तक, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सबसे पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। मज़ा तो नहीं आ रहा होगा भौकाल सीरीज़ के नाम पे, तो चलिए अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लाते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो किस तरह है, ज़रा पूरे एकदम दम के साथ कहता है इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। क्या कर रहा तो राइट एंगल एट बी, और इसमें जो है राइट एंगल बी है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। तो इस तरह से क्या है एक ट्रायंगल है, इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल क्या है बी है, ये ए है और ये सी है।
यानी ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका हमारा। बिल्कुल। कहता है AB 4 है, यानी AB जो है ये 4 है, BC जो है वो 3 है। अब हमको कह रहा है कि फाइंड करो क्या कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारा का सारा, और कहाँ से करना है तो एंगल A से, मतलब यहाँ से हमको करना है। तो अगर हम बात करें एंगल A से तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। तो अब बात आएगा कि ये हाइपोटेनस हमको नहीं पता, तो क्यों नहीं, हम पता कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, है ना। किस में यूज करेंगे, तो इन ट्राइंगल ABC एट एंगल एंगल B जो है वो क्या है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा B जो है वो 90 डिग्री। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, AC, यानी कि AC बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हम बात करें तो AB कितना है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 मतलब 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 25, यानी AC इज इक्वल टू कितना है 25 आया, मतलब AC बराबर हमारा कितना आया 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5, यानी हाइपोटेनस जो हुआ वो 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, निकालिए चलिए। साइन A बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। उसी तरह साइन A बराबर हो गया, उसके बाद कॉस A बराबर क्या होगा, तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5। tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर हो जाएगा P बाई B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P कितना है 3, B कितना है 4। cot A बराबर क्या होगा, तो B बाई P, B कितना है 4, P कितना है 3। सेक A बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक A बराबर हो जाएगा हमारा H बाई B, तो H कितना है, तो H तो है हमारा 5, B कितना है 4, और कॉसेक A बराबर हो जाएगा, तो कॉसेक A बराबर होता है हमारा क्या H बाई P, H कितना है 5, P कितना है 3। तो यही हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आ गया। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, बना लेते हैं ट्रायंगल ABC। इस तरह से क्या है, एक ट्रायंगल है हमारा ABC। ठीक है, कहता है कि B जो है हमारा राइट एंगल है, B जो है वो हमारा राइट एंगल है, तो ABC हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए, कहता है AB हमारा है 12, यानी AB है 12, BC है 5, तो फाइंड करो साइन A इंटू 10A और कॉस C इंटू कॉट C। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको चाहिए AC, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमको AC चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम AC निकालते हैं। तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या बोलेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB कितना है, तो AB है हमारा 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है, तो BC है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
ये 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये क्या हो जाएगा ज़रा देखिए तो 169, तो 169 कितना का होता है 13, तो ये हाइपोटेनस जो हो जाएगा वो क्या होगा 13 हो जाएगा, हाइपोटेनस 13 हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने हाइपोटेनस निकाल ली। अब हमको क्या निकालना है, साइन ए और टेन ए। तो साइन ए बराबर क्या हो सकता है, तो अगर हम यहाँ से एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस कहाँ से, ए से अगर देखें, एंगल ए से देखें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12, तो ये क्या हो जाएगा 5/12। उसी तरह से अगर हम tan ए की बात करें, किसकी बात करें, tan ए की, तो ए से हमारा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 5/12 क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा हमारा। क्लियर है बात। चलिए, ये था हमारा किस चीज़ का, तो ये था पहला का जो कि बन गया। दूसरा का देखते हैं, cos c एंड cot t। तो cos c से अगर देखें तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। क्यों, क्योंकि हम cos एंगल c से ले रहे हैं, तो c के जो सामने वाला हो जाएगा वो परपेंडिकुलर और एडजेसेंट एंगल बेस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें किस चीज़ का, cos c का, cos c, तो cos बराबर क्या होता है b/h होता है। ठीक है, b/h, तो b के यहाँ हो जाएगा 5, h क्या हो जाएगा 30। क्यों b होगा ये, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। उसी तरह से cot c की बात करें, cot c, तो cot c क्या होता है b/p, तो b क्या हो गया b/p, और b क्या है 5, तो 5/12, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, कहता है कि साइन ए बराबर 8/17, साइन ए बराबर हमारा 8/17 दे दिया है। कहता है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। कहाँ से लेना है, एंगल ए से लेना है, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए दे दिया, और अदर कहने का मतलब बाकी जो 5 बचा हुआ है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, वो बताना है। तो सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से हम क्या कर लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। और क्या कहता है, एंगल ए से लेना है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या है बी है। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए हमको क्या है एंगल ए को लेना है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एंगल ए, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, और अगर हम साइन ए बराबर देखें तो क्या है 8/17। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h इज इक्वल टू 8/17 होता है, p/h इज इक्वल टू 8/17। देखो p कितना है 8, h कितना है 17। ठीक है, तो p हमारा कितना आ गया 8 और h कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या कि क्या मान लेते हैं क्या कि जो ए बी है, सॉरी बी सी जो है, बी सी जो हमारा बी सी है वो है 8K, बी सी क्या है हमारा 8K है, एंड ए सी जो है वो है हमारा 17K, ए सी जो है वो क्या है हमारा 17K। अब ये K क्या है, तो K एक कांस्टेंट नंबर है, वेयर K इज ए, क्या बोलेंगे K इज ए पॉजिटिव, K इज ए पॉजिटिव नंबर।
इसको हमने क्या मान लिया, के इज ए पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमको पता है ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, अगर बेस पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, तो ए बी स्क्वायर यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला अंडर रूट क्या होता है, ए बी बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है 17K का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर का यानी 8K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का होता है 289K, क्या होता है 289K और स्क्वायर यानी कि K का स्क्वायर माइनस 8 का हो जाएगा 64K स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 289 में से 64 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 5, और 8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 2, और ये 2 यानी 225K स्क्वायर। अगर हम देखें 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, 15 और अंदर में K स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 15K, यानी कि बेस कितना आ गया 15K, ये था हमारा 17K, ये था हमारा 8K। क्लियर है बात। अब हमको क्या चाहिए था, साइन पता था, बाकी सारा नहीं पता था, तो निकाल लेते हैं बाकी सब। क्या हो जाएगा बाकी सब, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है 15K, बेस कितना है 15K और हाइपोटेनस क्या है 17K, K से K कैंसिल हो गया, क्या आ गया 15/17 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हम ले लेंगे tan A, tan A क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 8K, बेस क्या है हमारा 15K, K से K ख़त्म हो गया, क्या आ गया 8/15। उसी तरह अगर हम cot A की बात करें तो cot A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 15K अपॉन क्या होगा 8K, K से K ख़त्म हो जाएगा, क्या आएगा 15/8। उसी तरह अगर हम सेक A की बात करें तो सेक A क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 17K और बेस कितना है 15K, K से K ख़त्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 17/15 आ जाएगा। उसी तरह हम क्या बोलेंगे कॉसेक ए बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, मतलब 17K बाय क्या हो जाएगा 8K, तो ये K से क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी क्या आ गया 17/8। तो ये देखिए सारा का सारा निकल गया, साइन का हमको पता था, कॉस का निकाल लिए, कॉस ए बराबर 15/17, टेन ए बराबर 8/15, कॉट ए बराबर 15/8, सेक ए बराबर 17/5, कॉसेक ए बराबर 17/8। यानी कि यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा एंगल है थीटा ABC बना लिया। हमको लेना कहाँ से है भाई, तो देखो थीटा से, तो थीटा एंगल से लेना है, तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। बात समझ में आ रही है बात, ठीक। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या इन्फॉर्मेशन, सेक थीटा बराबर 22/5/7। अब बात आता है सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग क्या पढ़े h/b, h क्या है 25 और b क्या है 7। तो h यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, तो h जो है वो हमारा यहाँ से निकल के आया 25 और b जो है वो 7 निकल के। अब हमको निकालना क्या है परपेंडिकुलर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और BC निकालेंगे।
तो BC बराबर जो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से निकाले तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का। तो हाइपोटेनस क्या है 25। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, ठीक है ना, AB को 7K मानेंगे। AB को क्या मानेंगे, तो AB को सबसे पहले 7K मानेंगे एंड AC को हम क्या मानेंगे, तो AC को 25K मानेंगे। वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर, K इज ए पॉजिटिव नंबर। जो हमारा K है वो क्या है, तो K हमारा जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे और BC निकालेंगे। तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC कितना है, तो ये हो जाएगा 25K, ये हो जाएगा 7K, तो 25K का होल स्क्वायर और माइनस 7K का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें तो 25 का क्या होता है, 625K स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होता है, 49K स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर हम BC बराबर देखें, सबसे पहले देख लेते हैं आपको BC दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो अगर हम BC बराबर देखें तो क्या हो जाएगा, BC बराबर, तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 625 में से 49 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 15 में से 9 गया तो कितना होगा 4, फिर 11 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 7 4 11, क्या हो जाएगा हमारा 7 4 11 हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात। हाँ चलो, अगर हम कितना करेंगे, 15 में से 9 गया तो 6 और 11 में से 4 गया तो 7 और 5 यहाँ बच जाएगा, यानी कि 576K स्क्वायर होगा। BC कितना हो जाएगा 576, और 576 जो होता है वो कितना होता है 24 का होल स्क्वायर होता है, और K स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा, K आएगा। तो ये जो BC आया हमारा कितना आया 24K आया। अब हमको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 24/25 के, 24K/25 के, K से K ख़त्म हो गया, क्या आ गया 24/25। उसी तरह कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होता है B/H, यानी कि 7K/25 के, K से K ख़त्म हो गया, क्या आ गया 7/25। उसी तरह टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24K/7 के से K ख़त्म हो गया 24/7 आ गया। समझ में आ रही है ना बात। चलो, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना होता है 25/7 दिया हुआ है, और वहाँ से नहीं तो यहाँ से आप निकाल सकते, H/B होता है सेक थीटा, तो 25/7 हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ से ये कट गया, क्या आ गया 25/7। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा H/P, तो H क्या है हमारा 25K, P कितना है हमारा 24K, K से K ख़त्म हो गया, क्या आ गया 25/24 आ गया। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, और एक और बचा हुआ है, वो है क्या हमारा कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर हमारा होता है B/P, तो B क्या है 7K और P क्या है 24K, तो K से K ख़त्म हो जाएगा, क्या आएगा 7/24। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकला। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, अपने 7 नंबर। क्या कहता है 10A बराबर 4/3। तो सबसे पहले तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये B हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया। हमको कहाँ से लेना है भाई, तो हमको लेना है एंगल A से, यानी कि यहाँ से।
तो इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें 10A, तो 10A बराबर क्या है 4/3 और 10 बराबर क्या होता है P/B इज इक्वल टू 4/3। 10A बराबर P/B इज इक्वल टू 4/3। P कितना है 4, P कितना आया 4 आया, तो P बराबर 4, B बराबर कितना है 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, अगर हम मान लेते हैं क्या कि AB बराबर 3K, क्या बोलेंगे AB बराबर 3K एंड, ठीक है ना, BC बराबर 4K एंड BC बराबर क्या 4K, वेयर, ठीक है ना, K इज ए पॉजिटिव नंबर, है ना, B क्या है पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, हमको AB पता है, BC पता है, इसको हमने क्या माना K। अब AC निकालना है, तो AC कैसे आएगा भाई, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्या बोलेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 3K, तो ये क्या हो जाएगा 3K का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 4K, तो ये क्या हो जाएगा 4K के होल स्क्वायर। अगर हम बात करें तो 3 का स्क्वायर होगा 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर और प्लस 4 का 16K स्क्वायर। तो अगर हम बात करें AC बराबर, तो AC बराबर क्या आ गया 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25K स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ गया 5K आ गया। AC कितना आ गया, ये हमारा 5K आ गया। ठीक है, अब हमको बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना था, तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होगा साइन A बराबर, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर कितना है 4K, हाइपोटेनस कितना है 5K, K से K ख़त्म हो गया, क्या आ गया 4/5। उसी तरह cos A की बात करें तो cos A क्या है, तो B/H, B कितना है 3K और H कितना है 5K, तो K से K ख़त्म हो गया, क्या आ गया 3/5। tan A बराबर क्या होगा, तो tan A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 4K, बेस के कितना है 3K, K से K ख़त्म आ गया, क्या आ गया 4/3। समझ में आ रही है ना बात, ओके। उसी तरह cot A बराबर देखें तो cot A बराबर क्या होता है, तो cot A बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 3K, परपेंडिकुलर कितना है 4K, तो यहाँ से क्या होगा K ख़त्म हो जाएगा, यानी 3/4। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। सेक की बात करें तो सेक A क्या होता है H/B, H कितना है 5K, B कितना है 3K, K से K ख़त्म, क्या आ गया 5/3। उसी तरह कॉसेक A क्या बचा हुआ है कॉसेक A, कॉसेक A बराबर क्या होता है H/P, H कितना है 5K, P कितना है 4K, K से K ख़त्म, क्या आ गया आंसर 5/4। तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, ये सारा क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इफ़ 10A बराबर इतना, तो सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बन गया। ये हमारा 90 डिग्री है, BAC, एंगल A से लेना है ना, यानी यहाँ से हमको लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या 10A बराबर क्या दिया हुआ है √3, और कुछ नहीं होता है तो नीचे में क्या होता है 1। ठीक है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है P/B, और ये क्या दिया हुआ है √3/1। परपेंडिकुलर कितना आ गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर 3, और बेस कितना आ गया, तो बेस आ गया 1। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 बेस 1।
समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, लेट ए बी को, ए बी बराबर, देखिए के इंटू वन क्या हो जाएगा के, एंड बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो √3 के। लिखेंगे वेयर के इज ए पॉजिटिव, के इज ए पॉजिटिव नंबर। के हमारा क्या है, तो के जो है वो हमारा है पॉजिटिव नंबर है। समझ में आ रही है ना बात? चलिए, के हमारा पॉजिटिव नंबर है। हमको AC निकालना, क्या निकालना है, AC निकालना। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि के का स्क्वायर प्लस √3 के का होल स्क्वायर। ठीक है, के का स्क्वायर तो के ही स्क्वायर होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, और के स्क्वायर के हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया 2k, यानी कि ये जो हो गया हाइपोटेनस वो कितना हो गया 2k हो गया। बिल्कुल ठीक। अब हमको बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो निकाल देते हैं ना, इसमें क्या बड़ी बात है। अब तो आप ट्रेंड हो चुके हैं। साइन ए बराबर p/h, p कितना है √3 के, और h कितना है भाई 2k, के से के ख़त्म हो गया, क्या हो गया √3/2। उसी तरह कॉस ए क्या होता है b/h, b क्या है k, h क्या है 2k, के से के ख़त्म आ गया 1/2। साइन ए बराबर √3/2, कॉस ए बराबर 1/2। उसी तरह क्या हम बोलेंगे, टेन ए बराबर क्या होता है p/b, तो p क्या है √3 के, और नीचे में के कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया √3/1, 1 हम नहीं लिखते हैं, वैसे भी हमारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें कॉट ए का, तो होता है b/p, b क्या है के, और p क्या है √3 के। अब ये मत समझना ये 1 के है, तो 1 में अगर के से इंटू करेंगे तो वो के ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1/√3 आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें सेक ए की, तो सेक ए होता है h/b, तो h क्या है हमारा 2k, b क्या है के से के ख़त्म हो गया, क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम कॉसेक ए की बात करें, तो कॉसेक ए कितना होने वाला है h/p, h क्या है हमारा 2k, p क्या है हमारा √3 के से के कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2/√3। तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आ गया। क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा सेम क्वेश्चन देखने में लग रहा है। ठीक है, अब आप लोग खुद इस क्वेश्चन को मतलब तोड़ फोड़ सकते हैं, इतना प्रैक्टिस हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा आज का सेशन एंड हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा पहले सबसे पहले इसको अगर हम थीटा मान ले, तो ये ए, ये बी और सी, और ये क्या हो गया 90 डिग्री। अगर हम यहाँ से बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो दिया हुआ है 12/13। ठीक, कॉस का मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, और 12/13। तो बेस कितना दे दिया, तो बेस दे दिया 12, थीटा है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट ए बी बराबर 12 के, ए बी बराबर 12 के, एंड ए सी बराबर 13 के, एंड ए सी बराबर क्या 13 के 13 के। ठीक है, के क्या है, तो लिखेंगे वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर।
के क्या है हमारा, तो के जो है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर हम BC निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जाहिर बात है। तो BC बराबर क्या होने वाला है, तो BC अगर निकाले तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये के हो गया, ये भी के, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना है 13K का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 12K का स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए अब अगर 13 का अगर हम देखें तो होल स्क्वायर होता है 169K स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 12 की देखें तो कितना होगा 144K स्क्वायर होता है, 144K स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, तो BC की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सॉरी यहाँ मेरा माइनस होगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइपोटेनस में से घटा रहे हैं और BC निकाल रहे हैं। तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 25K स्क्वायर। कैसे, 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है, 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0, तो इतना आ गया, यानी कि क्या आ गया ये 5K। BC जो आ गया हमारा ये आ गया 5K। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कहने का मतलब अब हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, P/H, मतलब 5K बाई कितना है 13K, K से K ख़त्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5/13 आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या आएगा B/H, यानी कि 12K बाई 13K, K से K कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 12/13। उसी तरह tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/B, यानी 5K बाई 12K, K से K कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 5/12। उसी तरह cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा B/P, तो B कितना है 12K बाई 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 12/5। उसी तरह देखें तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा H/B, तो H कितना होता है 13K है, B कितना है 12K, K से K कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/12। उसी तरह कॉसेक थीटा की बात करें तो क्या होता है H/P होता है, तो H क्या है 13K बाई 5K, K से K जाएगा, क्या आ गया 13/5 आ गया। तो ये हमारा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन, उसके बाद हमारा लास्ट। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का सेशन का। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, तो देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कहता है इफ कॉसेक A बराबर √10, कॉसेक A क्या है हमारा √10 है, ठीक है ना। तो फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमको अलग अलग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना उसको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बना दिए, इसको हम B मानते हैं, इसको A और इसको C, और यहाँ से हमको क्या करना है लेना है। तो देखिए तो हमने इस तरह के एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ कॉसेक A इज इक्वल टू √10 है, तो नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1 है, बिल्कुल। कॉसेक A बराबर क्या होता है फार्मूला H/P होता है, यानी कि √10/1। तो जो H हो जाएगा यहाँ से बात करें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा √10 और ये परपेंडिकुलर 1 होगा। अगर हम मान लेते हैं क्या कि लेट BC हमारा K है, BC क्या है हमारा K, एंड AC हमारा √10K, AC क्या है हमारा √10K है, वेयर K इज ए पॉजिटिव, क्या बोलेंगे K इज ए पॉजिटिव नंबर, K हमारा क्या है पॉजिटिव नंबर। देखिए तो हमको A भी निकालना, इसको हमने K मान लिया, इसको हमने
1k यानी कि 1k को हम लोग k बोल सकते हैं। ठीक है बात। चलिए अगर हम बात करें ए बी, तो ए बी बराबर अगर निकाल ले तो क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, √10k का होल स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है k स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम √10k का स्क्वायर करें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 10k स्क्वायर और माइनस यहाँ से k स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात। 10k स्क्वायर में से k स्क्वायर जाएगा तो 9k स्क्वायर, और अगर हम ए बी की बात करें तो क्या हो जाएगा 3k। ए बी की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 3k। और बाकी यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लिखेंगे क्या, साइन ए बराबर p, यानी ये हो गया 3k, इसको 1k कहो या k, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि k बाई √10k, k से k गया, क्या आ गया 1/√10। उसी तरह क्या हो गया cos a, और cos क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 3k/√10k, k से k गया, क्या आ गया 3/√10। ठीक है। उसी तरह हम क्या बोलेंगे 10a बराबर क्या आया, तो 10a बराबर हम बोलेंगे 10 बराबर होता है p/b, तो k/3k, तो k से k जाएगा यानी 1/3 हो जाएगा। उसी तरह cot a की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा b/p, तो b क्या है 3k और p क्या है k, k से k क्या आ गया 3। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। सेक की बात करें तो सेक ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो सेक ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, तो h/b, h कितना दिया हुआ है √10k और b कितना दिया हुआ है 3k, k जाएगा, आंसर क्या आएगा 10/3। और कॉसेक का ऑलरेडी यहाँ पर क्या है दिया ही हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, जो भी हमारा बेसिक क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व करवा दिया। अब हम इससे अपर लेवल का क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।